नहीं मान रहा भैया मेरा मन, मैं तो आखिरी सेकंड तक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कीमती इंफॉर्मेशन इतनी है इसमें आपके पास कि आपके किसी भी चैप्टर की बैलेंस शीट आप इस ट्रिक से बनाइए। हर चैप्टर की बैलेंस शीट बनेगी, इंटरनल रिको हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, बायबैक हो, अमेलगमेशन हो, किसी की भी बैलेंस शीट तक नहीं करेगी, सब में यही ट्रिक अप्लाई होगी। यही तो है तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत, बैलेंस शीट टैली ना होवे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बॉटम अप ट्रिक। इस ट्रिक से अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, किसी भी चैप्टर की बैलेंस शीट फुली टैली होगी। ये इनफॉलिबल रूल है, अचूक रूल है। तो बच्चों आखिरी क्षण तक, आखिरी सेकंड तक मेरा दिल नहीं मान रहा आपके लिए काम करने के लिए, तो आपका दिल कैसे मान रहा है बिना सब्सक्राइब बटन दबाए हुए और बिना इस वीडियो को लाइक किए हुए। ऐसे ना करें बच्चा पार्टी, हमारी फैमिली है, आप हमें आगे बढ़ाएं। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। आइए जरा मैं आपको समझाता हूं भाई, 4-5 मिनट लगा करके सुन लेना। पहली बात तो 2x पे ना देखना। क्यों? बैलेंस शीट कम से कम 2 बार तुम्हें बनानी पड़ेगी पेपर में, 14 नंबर में, एटलीस्ट 2 टाइम्स, ज्यादा भी हो सकती है, 2 बार तो मिनिमम बनानी ही पड़ेगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत भी इसी के अंदर होती है। तो जब ऐसी चीज का सॉल्यूशन मात्र 5 मिनट में मिल रहा है तो उसको टाइम तो देना बनता है रे बाबा, बनता है। मैंने इसका नाम रखा है बॉटम अप ट्रिक, बैलेंस शीट बॉटम अप ट्रिक, सी इंटर एडवांस अकाउंट्स, मई 25 के बच्चों के लिए स्पेशल, बैलेंस शीट टैली होने की गारंटी एनी चैप्टर। आइए इसका सबसे पहला स्टेप, फॉर्मेट ही तो याद नहीं होता सर जी, फॉर्मेट खून पी रखा हमारे। कोई कह रहा फॉर्मेट की ट्रिक दो, ये दो, अरे क्या लेने फॉर्मेट की ट्रिक। अमेलगमेशन हो, चाहे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे बायबैक हो, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बैलेंस शीट बनी हुई मिलती है। तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसे चेपो। आपको नई बैलेंस शीट बनानी होती है, पुरानी क्वेश्चन में अवेलेबल होती है, ज्यादातर केस में यही होता है बच्चा पार्टी। तो क्यों ना उस क्वेश्चन का फायदा उठाना जिसने हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के दिया शेड्यूल 3 में ऑलरेडी। क्यों अपना दिमाग लगाना है, फटाफट कॉपी पेस्ट करो। सर इस स्टेप में हम एक्सपर्ट हैं, चेपा चेपी ये हमसे करवा लो कितनी। तो ये तो पहला स्टेप तो समझ में आ गया। उसके बाद बच्चा की सबसे बड़ी गलती क्या करता है, बच्चा फॉर्मेट में अमाउंट पुट करना ऊपर से शुरू करता है, उसके साथ फिर उसकी कैलकुलेशन भी दिमाग में कर रहा होता है, उसके साथ उसके नोट्स टू अकाउंट्स भी बना रहा होता है, और खिचड़ी इतनी पक जाती है कि छोड़। कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, ये जो शुरुआती अमाउंट है यही सबसे ज्यादा टिपिकल होते हैं और यही शुरुआत में मूड खराब कर देते हैं। इसलिए मेरी ट्रिक है, बैलेंस शीट में सबसे लास्ट वाले आइटम से वैल्यू पुट करना शुरू करो। फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करो क्वेश्चन से, सबसे लास्ट वाले आइटम से पुट करना शुरू करो, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। सबसे लास्ट वाले आइटम से पुट करना शुरू करो। ठीक है सर। और सर पुटिंग कैसे होगी, अमाउंट कैसे निकल करके आएगा, यही तो बात नहीं है। नीचे वाले अमाउंट आसान होते हैं, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पीपी, ये सब अमाउंट आसान होते हैं। इनको पुट करोगे एसेट साइड पूरी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और लास्ट में बस 2 ही आइटम रह जाते हैं, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। ओहो, तो नीचे से शुरू करना है। दूसरा स्टेप ये कहता है सर अमाउंट कैसे पुट करेंगे। जब हम नीचे से शुरू कर रहे होंगे, यानी जो हमारी एसेट वाली साइड होगी जिसमें पीपी, इंटेंजिबल एसेट और अपना ये करंट एसेट, ये सब चीजें होंगी, इसके लिए आपको क्या करना है, इनिशियल अमाउंट तो ओपनिंग बैलेंस शीट से उठा लो जो क्वेश्चन ने दे रखी होगी, हर एसेट साइड वाले हर आइटम का। और जहां जहां आपने उसको अपनी जर्नल एंट्री में डेबिट किया है उतना अमाउंट प्लस कर दो, जहां जहां क्रेडिट किया है उतना अमाउंट माइनस कर दो, और जो फाइनल अमाउंट निकल करके आए वो अपनी नई बैलेंस शीट में लिख दो, अपनी नई बैलेंस शीट में लिख दो। ऐसे ही जब ऊपर की तरफ चलोगे, ऊपर पहुंच जाओगे कहां, लायबिलिटी वाली साइड पे, तो लायबिलिटी हो चाहे कैपिटल हो चाहे रिजर्व हो, ये तीनों इक्विटी एंड लायबिलिटी की हेडिंग में आते हैं। इनका इनिशियल अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाओ, और जहां जहां क्रेडिट किया है उतना अमाउंट प्लस कर दो, और जहां जहां जनरल एंट्री में डेबिट किया उतना अमाउंट माइनस कर दो, और फाइनल जो फिगर निकल करके आएगी बच्चा रे पार्टी, वो आप अपनी न्यू बैलेंस शीट में लिख दो। एक बात का यहां पे ध्यान रखना कि जब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तो अंत में, बिल्कुल अंत में 2 बचेंगे, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। इनमें फिर पहले कैपिटल को करना और बिल्कुल अंत में रिजर्व सरप्लस की कैलकुलेशन करना, बिल्कुल अंत में, क्योंकि वो सबसे टिपिकल आइटम होता है। वही आप शुरुआत में करने लग जाओगे तो आपकी खिचड़ी पकेगी, मूड खराब होगा। और मजे की बात बता दूं, अगर आपने सारी बैलेंस शीट बना ली, कैपिटल रिजर्व में भी सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट पुट कर दिया, तो आप रिजर्व एंड सरप्लस अगर कैलकुलेट ना भी कर पा रहे हो ना, तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे उसका अमाउंट लिखाना। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिखाना, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। जो बैलेंसिंग फिगर निकल करके आए उतना अमाउंट वहां लिख देना, वो आपका सही होगा अमाउंट। मेरी ट्रिक से बनाओगे तो बस उसका नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बना पाओगे, कोई बात नहीं, 1 आधा नंबर कट जाएगा, बैलेंस शीट तो टैली होगी। यस सर, बिल्कुल ठीक सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अगली बात, 2 की नोट्स का आपको ध्यान रखना है। इन 2 की नोट्स का ध्यान रखे बिना बात नहीं बनेगी आपकी। इनको बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लेना। जो आइटम्स जनरल एंट्री में सेट ऑफ हो चुके हैं उन्हें बिल्कुल छोड़ देना। जैसे मान लीजिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट गिवन होती है उसके अंदर फिक्टिशियस एसेट भी होते हैं, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जर्नल एंट्रीज में इन फिक्टिशियस एसेट को आप राइट ऑफ कर देते हो। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर का रूल है।
तो वो अमाउंट जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पुरानी बैलेंस शीट में था, हमारी जर्नल एंट्री में पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, उसे छोड़ देना, क्योंकि उसका अमाउंट जीरो आएगा तो उसे क्या ही लिखना। जब पहला स्टेप आप कॉपी कर रहे होगे ना, पहला वाला स्टेप फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर रहे होगे, तब ये बात ध्यान रखनी कि कोई अगर अमाउंट ऐसा है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में था पर एंट्रीज में पूरे तरीके से सेट ऑफ हो गया, तो उसका नाम मत लिखना कॉपी पेस्ट करते टाइम अपनी आंसर वाली बैलेंस शीट में। लेकिन सर अगर ऐसे पहचानने में टाइम लग जाए तो फिर एक काम करना, नाम लिख के खाली छोड़ देना, फिर नाम लिख के फिर उसके अमाउंट के आगे डैश मार देना, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। और बच्चों आखिरी पॉइंट बहुत ज्यादा कीमती है, किसी नया आइटम को अगर जर्नल एंट्री में जन्म दिया गया है तो उसे अपनी नई बैलेंस शीट में लेना ना भूलें। नया आइटम कैसे, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में नहीं था, था ही नहीं, तुम्हारी जर्नल एंट्री में ही पैदा हुआ है, तुम्हारी जर्नल एंट्री में ही उसने जन्म लिया है। जैसे मान लीजिए अमेलगमेशन के चैप्टर में पुरानी बैलेंस शीट में ना कोई गुडविल थी, ना कोई कैश रिजर्व था, और आपकी कैलकुलेशन में गुडविल निकल करके आई है, तो उसे इंटेंजिबल एसेट में या कैश रिजर्व निकल के आया, तो रिजर्व सरप्लस में लेना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कनेक्ट करना।